क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में छोटे छोटे बच्चे जो हम ग्रोइंग बच्चे हैं या स्कूल जाते हुए बच्चे हैं, उनमें मोटापा बहुत तेजी से क्यों बढ़ रहा है? यह आज बहुत बड़ी चिंता का एक विषय बना हुआ है, क्योंकि बच्चों में बचपन में ही बढ़ता हुआ मोटापा उनके खान पान और रहन सहन के जो नए तौर तरीके हैं, जो अनियमित या अनियंत्रित है, उनके माध्यम से बहुत तेजी से उनमें बढ़ रहा है, जिसके कारण उनकी शारीरिक गतिविधियां बहुत ही शून्य हो रही है और निष्क्रिय और आलसी जीवन शैली के साथ साथ उनके अंतर्गत आज के दौर की लाइफस्टाइल डिजीजेस, जिसके अंतर्गत ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, आज की डेट में डायबिटीज की प्रॉब्लम्स हैं, थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, पेट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं, अन्य मानसिक समस्याएं तथा इम्यून सिस्टम बच्चों का पूरी तरीके से नष्ट हो रहा है, जिसके कारण बच्चों में फ्री रेडिकल अटैक्स तथा मौसम चेंज होते ही, ठंडा गर्म होते ही बच्चों में बहुत सारी जो वायरल एंड फंगल डिजीजेस जो है पैदा हो रही हैं। और यह एक सामान्य चीज नहीं, असामान्य रूप से तेजी से बढ़ रही है। आज के दौर में भारत में मोटापा का जो रेशियो है बच्चों में, वह 5 बच्चों में 1 बच्चा मोटापा का शिकार है या मोटापा से ग्रसित है, और यह वर्ष दर वर्ष तेजी से बढ़ते जा रहा है और आने वाले कुछ समय में यह अनकंट्रोल्ड स्थिति में आ सकता है यदि हम जागृत नहीं हुए तो। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि मोटापा न सिर्फ बच्चों का वजन बढ़ना है, बल्कि मोटापे के साथ जो हमारे बॉडी में जो खान पान और रहन सहन की जो आदतें हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो हमारी हो चुकी है, उसके तहत जो एक्सेसिव जो हाई फैट हमारी बॉडी में जो है डिपॉजिट हो रहा है, उसकी वो शरीर के समस्त अंगों में तथा शरीर के चारों तरफ से जो है बहुत तेजी से जो है जमा होते जा रहा है, और यह अनियंत्रित होकर के बहुत बड़ा मोटापे के रूप में बच्चों के अंदर जन्म ले रहा है। वैज्ञानिक शोध स्पष्ट बता रहे हैं कि इस मोटापे के कारण, बढ़ते मोटापे के कारण बच्चों में जो उनकी जीवन शैली है, बहुत ही ज्यादा शारीरिक गतिविधियां जीरो हो चुकी हैं या निष्क्रिय जीवन शैली या आलसी जीवन शैली को वो लोग अपना रहे हैं। और इसके अलावा जो उपरोक्त लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जैसे जैसे बचपन से वयस्क तक बढ़ते जा रहे हैं, बहुत तेजी से उनके अंदर हावी हो रही हैं और वह एक बीमार जीवन शैली के आदी बन चुके हैं। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज बच्चों के अंदर बनता जा रहा है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि इन कारणों से बच्चों के अंतर्गत आज तेजी से जो है मोटापा बढ़ रहा है। नंबर 1, बढ़ता हुआ शहरीकरण। शहरीकरण न सिर्फ शहरों में बल्कि इसकी जद में छोटे छोटे गांव और कस्बे बहुत तेजी से आ रहे हैं, और जिस कारण हमारे घरों के बड़े बड़े आंगन, खेत खलिहान और मैदान पूर्ण तरह समाप्त हो चुके हैं। अब बच्चे सिर्फ अपने कमरे तक या अपने घर की छत तक सीमित रह गए हैं, और इसके साथ साथ यदि उनको बाहर कहीं आवागमन करना है, स्कूल जाना है या कहीं और अन्य जगहों पर जाता है, तो उसके लिए 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स का वो प्रयोग कर रहे हैं, जिस कारण उनकी गतिविधियां लगभग ऑलमोस्ट जो है बहुत कम हो चुकी हैं या निष्क्रिय और एक तरह से कहा जाए कि आलसी जीवन शैली के वो आदी हो चुके हैं। और इसी कारण हम जो इनपुट ले रहे हैं खाद्य पदार्थों के रूप में मॉडर्न खान पान से, उसमें जो हाई कैलोरी या हाई ट्रांसफैट या जा रहे हैं, वो धीरे धीरे उतनी मात्रा में एक्सरसाइज न होने के कारण, गतिविधि शून्य होने के कारण बढ़ नहीं हो पा रही, और वही एक्सेसिव फैट हमारी बॉडी में जमा होकर के मोटापे का एक प्रमुख कारण बन चुका है। नंबर 2, बच्चों के बदलते खान पान और रहन सहन की आदतें। आज बच्चों की जो रहन सहन की आदतें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी हैं। वो सोने का समय लेट नाइट में सोना, या कम नींद आना, नींद टुकड़े टुकड़े में आना, या पर्याप्त नींद न ले पाना है, या बच्चों को अत्यधिक जो है सोशल मीडिया इन चीजों में बिजी रखना, ये इस टाइप की जो गतिविधियां हैं, लाइफस्टाइल जो गतिविधियां हो गई हैं, बहुत ही सीडेंटरी टाइप की हो चुकी हैं, बीमार टाइप की मतलब आदतें हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ उनकी खान पान की जो रुचियां हैं वो भी बदल चुकी हैं। आज की डेट में बच्चे जो ट्रेडिशनल खान पान है, जिसमें फल है, सब्जियां हैं, दालें हैं, अनाज है, रोटी चपाती, ये सब चीजें बहुत ही नाम मात्र का खा रहे हैं,
लगभग ऑलमोस्ट उनको बहुत कम सेवन कर रहे हैं। इवन इसके साथ साथ उनका रुझान, उनकी पहली पसंद बन चुकी है आज की डेट में नूडल्स, पास्ता, बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट, कुरकुरे, चिप्स या एडल्टेड पेय पदार्थ जिसमें कोको कोला, थम्स अप आदि अन्य प्रकार के जो कलर्ड जो है पेय पदार्थ हैं उनका जो है शौकीन बन चुके हैं। और घर के अंतर्गत ये सब चीजें फ्रिज के अंदर, यही चीजें आज की डेट में माँ बाप द्वारा रखी जा रही हैं बच्चों के लिए, जिसमें एडल्टेड पेय पदार्थ हैं, चॉकलेट्स हैं, चिप्स हैं, ये सारी चीजें रखी जा रही हैं। और बच्चों द्वारा इवन स्कूल में भी जो टिफिन उनको जाता है उसमें भी यही चॉकलेट्स हैं, चिप्स हैं या पिज्जा है, बर्गर है, यही चीजें बच्चों को माँ बाप द्वारा दी जा रही हैं और इन्हीं को पसंद कर रहे हैं। और इनका अत्यधिक सेवन करने से, ज्यादा से ज्यादा सेवन करने से, क्योंकि इनमें पौष्टिकता लगभग ऑलमोस्ट जीरो होती है और इनमें हाई कैलोरी, हाई साल्ट, हाई शुगर, हाई ट्रांसफैट, ये चीजें एक्सेसिव होने के कारण ये बॉडी में अत्यधिक मात्रा में जाती है। और सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो मैंने अभी उपरोक्त आपको बताया, इसके कारण जितना इनपुट हम कैलोरीज का ले रहे हैं उतना आउटपुट जो हम उसको पचा नहीं पा रहे या उसको बर्न नहीं कर पा रहे, जिस कारण बॉडी में एक्सेसिव फैट पैदा होने के बहुत सारे चांसेस हैं और ये हमको एक बहुत ही ज्यादा से ज्यादा तेजी से जो है बच्चों के अंदर फैलते जा रहे हैं। आलसी और निष्क्रिय जीवन शैली तथा अनियमित और अनियंत्रित खान पान की आदतें, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि भाई बच्चों की जीवन शैली सिर्फ कमरे तक या छत तक सीमित रह गई और ऑनलाइन गेम्स या ऑनलाइन जो है मूवीज या ऑनलाइन जो है आज की डेट में इंटरनेट के माध्यम से कार्टून्स, डिफरेंट टाइप की चीजें देखने की वजह से उनकी जो है मनोरंजन की या गतिविधियां बिल्कुल ही बदल चुकी हैं। और निष्क्रिय जीवन शैली और आलसी जीवन होने के कारण तथा अनियंत्रित और अनियमित खान पान के कारण, क्योंकि हम उनकी जो खान पान की चीजें हैं आज की डेट में जो बढ़ चुकी हैं, जो उनकी नंबर वन पसंद है, जिसमें हमने आपको बताया कि भाई वो आर्टिफिशियल फूड है या फास्ट फूड है या जो आज की डेट में पैकेज फूड है, एडल्टेड पेय पदार्थ हैं जिनकी हम बात करते हैं, जो बिल्कुल न्यूट्रिशन का जीरो जिनमें कंटेंट होता है, उनकी वजह से हमारी बॉडी की सेल्स जो होते हैं भूखी रहते हैं और हमारी सेल्स भूखी रहने के कारण हमारे शरीर और शरीर के कुछ अंग कमजोर हो जाते हैं और जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम नंबर एक सबसे ज्यादा धीमा पड़ जाता है या कमजोर हो जाता है या कहा जाए नष्ट हो जाता है, जिसके कारण थोड़ी सी चेंज होने से, मौसम का चेंज होने से या ठंडा गर्म होने से बहुत जल्दी बच्चे बीमारी की तरफ जा रहे हैं और बीमार हो जाते हैं। और इसके अलावा हमारे जो है बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस बॉडी के अंतर्गत होते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन्स हैं या अन्य कई हार्मोन्स हैं, ग्रेलिन नामक हार्मोन है जो भूख बढ़ाने वाला है, उसका डिस्टर्बेंस हो जाता है, नींद के जो हार्मोन्स है मेलेटोनिन जो है वो डिस्टर्ब होने लगता है, कई सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं जिस कारण बच्चे के अंदर एक्सेसिव कैलोरी जाने के कारण, वो कैलोरी जो है बॉडी में बर्न हो पाने के कारण मोटापे के अंदर बढ़ रही है और डिफरेंट टाइप के हार्मोनल डिसबैलेंस होने से भी ये भी एक मोटापे का एक महत्वपूर्ण कारण आज की डेट में बॉडी में बन रहा है। नंबर चौथा, सोशल मीडिया, डिजिटल सक्रियता या ऑनलाइन जो पढ़ाई आदि, ये सब चीजें भी हमारे लिए एक तरीके से बेनिफिशियल है, लेकिन ये हमारी शारीरिक गतिविधियां या अन्य चीजों को, जो खान पान की आदतें हैं, उनको डिस्टर्ब कर रही हैं, क्योंकि बच्चों का अनियंत्रित और अनियमित खान पान है, खाने पीने का कोई समय नहीं है, वो जब भी ऑनलाइन बिजी रहते हैं, ये रहते हैं, तो इसके कारण हमारे अंदर एक जो है बेसिक चीज गतिविधि कम होने के कारण हमारी बॉडी का जो इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और वो इम्बैलेंस बढ़ने के कारण थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीजें, मैंने कहा नींद के हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स हैं, कई सारे जो हमारी जो केमिकल एक्टिविटीज शरीर के अंदर होती है वो डिस्टर्ब होती है, पेट से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स हमें आने लगती हैं या ग्रेलिन नामक जो हार्मोन है वो तेजी से जो है बढ़ने लगता है। इन सब चीजों के कारण ये भी एक मोटापे के महत्वपूर्ण कारण हमारी बॉडी में है, जिसके कारण शारीरिक मोटापा बढ़ता है और ये मोटापा जो है धीरे धीरे हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और इम्यून सिस्टम की वजह से भी लोग बीमार पड़ रहे हैं और मोटापे की वजह से भी बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज हमारे अंतर्गत आ रही है। नंबर 5, लेट नाइट्स जागना, कोई भी टाइम टेबल सेट न होना, दिनचर्या का कोई सेट न होना, ये बच्चों की लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। यह भी बच्चों की दिनचर्या में एक तरीके का एक स्ट्रेस पैदा करता है, तनाव पैदा करते हैं बच्चों के अंदर।
बच्चों को चिड़चिड़ा बना रहे हैं, बच्चों को एकांतवासी बना रहे हैं, और नींद कम होने की वजह से कई सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं। नींद का एक तरीके से डिस्टर्ब होने की वजह से, कि सोने का समय नहीं है, उठने का समय नहीं है, तो हार्मोनल जो डिसबैलेंस होता है, नींद का जो है, जो मेलेटोनिन हार्मोन जो डिस्टर्बेंस होते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारक होते हैं जो हमारे शरीर पे इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। इन कारणों से भी जो है आज की डेट में बहुत सारी जो है मोटापा बढ़ने के एक कारणों में ये एक सहायक के रूप में काम करते हैं, और ये मोटापा बढ़ाने में हमारी बॉडी में योगदान देते हैं। ये 5 कारण प्रमुख हैं, और कई भी छोटे कई कारण हैं, लेकिन इन कारणों से अगर बच्चों को बचाया जाए, ये 5 कारणों से अगर उनको बचाया जाए, तो ये गारंटी है कि बच्चों में मोटापा का कई हद तक, लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट जो है रोका जा सकता है। और यह सब जिम्मेदारी एक माँ बाप की है, क्योंकि माँ बाप ही बच्चों की आदतों के लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि आज के दौर में जो फूडिंग हैबिट्स हैं, माँ बाप के द्वारा, या जो उनकी जो है अन्य जो है सीडेंटरी या निष्क्रिय जीवन शैली या गतिविधि बिल्कुल जीरो हो चुकी हैं या आलसी हो चुकी हैं, उसके लिए माँ बाप ही पूर्ण रूप में जिम्मेदार हैं। क्योंकि हम बच्चों को कार्टून फिल्म्स, वीडियो गेम्स या मोबाइल हैंड ओवर करके सोशल मीडिया या अन्य चीजों को उनको दिखाने की कोशिश करते हैं, या ऑनलाइन रूप से उनको जो है कुछ न कुछ हर वक्त देते रहते हैं। और इसके अलावा हम बच्चों को ज्यादा केयर करने की वजह से फास्ट फूड, कुरकुरे, चिप्स, नूडल्स, पास्ता, नई नई टाइप की चीजें, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट्स, इस टाइप की चीजों का सेवन कराने का श्रेय हमें ही है। और हम इन चीजों को घर में ला करके फ्रिज के अंदर सजा करके रखने का भी जिम्मेदारी हमारी है। और बच्चा इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा पसंद करने लगा है, बजाय ट्रेडिशनल फूड को धीरे धीरे कम कर रहा है। हमारे घर में फलों को खाना पसंद नहीं करते बच्चे, फल हमारी घरों में मात्राएं घट रही हैं, सब्जियों की मात्रा लिमिटेड हो रही है, अनाज की मात्रा लिमिटेड हो रही है, दालें आज की डेट में घरों में कम से कम बन रही है। तो ये सब चीजें हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को एक स्वस्थ जीवन देना बहुत जरूरी है। अगर हम बच्चे को स्वस्थ जीवन देंगे तो स्वस्थ जीवन शैली होगी, स्वस्थ जीवन शैली होगी तो उसका स्वस्थ भविष्य होगा, क्योंकि वो अपने भविष्य को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेगा और उसकी बॉडी में सारे आयाम प्रॉपर तरीके से बैलेंस होंगे और एक बहुत अच्छी ग्रोथ उसके भविष्य में उसके लिए कामयाब हो सकती है और बहुत अच्छा करियर उसका बन सकता है। और मोटापा आज की डेट में एक सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी महामारी है, इसको समझिए, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर से शुरू होती है और कैंसरस ग्रोथ तक जा सकती है। यह सब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वयस्क होने तक कई प्रकार की बीमारियां, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, और आज की डेट में थायराइड की प्रॉब्लम्स है बच्चों के अंदर, आज की डेट में जो पेट की बड़ी बड़ी समस्या है बच्चों के अंदर, आज इम्यून सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या, बच्चों के अंदर बहुत सारी चीजें पैदा हो जाती हैं और वो इससे लगातार ग्रसित हो जाते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य उनके साथ नहीं होता, और अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उनके करियर पे, उनकी पढ़ाई पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ता है। अंत में अगर आपको स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो हम वेलनेस और न्यूट्रिशन एडवाइजर के रूप में आपको रिकमेंड करते हैं। एक फॉर्मूला है EARNS, ई फॉर एक्सरसाइज, गतिविधि करनी है। बच्चों एक्सरसाइज कराएं या कोई गेम्स में गतिविधि कराएं, 30 मिनट से लेकर 1 घंटा प्रतिदिन उनको जो गेम्स में या किसी एक्सरसाइज में, योगा में एंगेज रखना बहुत जरूरी है। ए फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, अपने बारे में सेल्फ इमेज बनाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के, उनके पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाना बहुत जरूरी है। आर फॉर रेस्ट, कम से कम 6 से 8 घंटे का प्रॉपर रेस्ट, साउंड स्लीप होनी जरूरी है, रेगुलर रेस्ट होना बहुत जरूरी है। एन फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन आज की डेट का बहुत जरूरी है, क्योंकि हेल्दी लाइफ बहुत जरूरी है जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एसेंशियल फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन बॉडी में जाना चाहिए, जिसको ट्रेडिशनल फूड के माध्यम से या फल, सब्जियां, दालें, अनाज जो सीजनल होते हैं उनके माध्यम से ही बॉडी में प्रॉपर तरीके से पूर्ण किया जा सकता है। इसका और कोई विकल्प नहीं है। एस फॉर स्ट्रेस, अगर दिनचर्या बच्चे की सेट हो, कब उठना है, कब होमवर्क करना है, कब स्कूल जाना है, कब कौन सा वर्क करना है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली स्ट्रेस, तनाव कम हो जाएगा और उसको जो चीजें आप उसकी आदत डालेंगे वो उनको पसंद करने लगता है। अगर उसकी आदतें आपने कंट्रोल कर दी और उन आदतों को अगर पसंद करने लगा तो उसके अंदर ये चिड़चिड़ापन, क्रोध और ये स्ट्रेस, ये सब चीजें बिल्कुल पूरी तरीके से नॉर्मल रहेंगी
और वह अपनी दिनचर्या में प्रॉपर तरीके से अपने रूटीन को जो फॉलो करेगा। अगर ये 5 फॉर्मूले आप सक्रिय रूप से अपने में या अपने बच्चों में फॉलो करवाते हैं तो आप पूरी तरीके से बच्चों में मोटापे को कतई नहीं आने देंगे। मोटापा को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन यह जिम्मेदारी माँ बाप की है। इसी के साथ आपसे गुजारिश है कि यदि आपको मेरी वीडियोज पसंद आती हैं या प्रेरणादायक लगती हैं या जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो कृपया मेरी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारी ऊर्जा को बढ़ा देता है। फिर हम आपके जीवन में एक नई उमंग के साथ, एक नई बेहतरीन सीडी के साथ या बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।